पद्मिनी एकादशी 2023 में कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और महत्व क्या है, इस वीडियो में आप लोग ये सब जानेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे ही आप लोगों के साथ जुड़े रहें। तो आइए जानते हैं व्रत की विधि। सबसे पहले हम लोग व्रत की विधि को जानेंगे। एकादशी व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है जो कि दसवीं से ही शुरू हो जाता है। दसवीं की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से दूर रहें। प्रातःकाल एकादशी को लकड़ी की दातुन या पेस्ट का प्रयोग न करें। नींबू या जामुन के आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगलियों के से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। इस दिन तुलसी के पत्ते को ना तोड़ें अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से ही बाहर कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या पुरोहित जनों से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोरी, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्नदान करना चाहिए। रात्रि को जागरण और कीर्तन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का अथवा गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ पर धारण करना चाहिए। ऐसे प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करे। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिएं, फलाहार करें। व्रत के दसवीं एकादशी और द्वादशी के दिन कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, साग, शहद, तेल, अधिक जल का सेवन न करें। व्रत के पहले दिन दसवीं को और दूसरे दिन द्वादशी को जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गौघृत आदि से बना हुआ भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का ही सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पढ़ाई, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ की सवारी न करें। भूल बस किसी की निंदा हो जाए तो इसे दोष को दूर करने के लिए भगवान को सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाएं, मधुर बोले, अधिक न बोले, अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाता है। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निर्मित दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाले उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा से प्रसन्न करके उसकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। यह व्रत का विधान है। व्रत के विधान को इसी तरह करना चाहिए। आइए इस व्रत के महात्म्य को जानते हैं। यह व्रत अधिक मास में पड़ने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस व्रत जो है पुरुषोत्तम मास में पड़ा है और पुरुषोत्तम मास श्री हरि विष्णु का ही मास है। यह मास श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए यह एकादशी भी प्रभु को बहुत प्रिय है। इसीलिए यह एकादशी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मास भी प्रभु के प्रिय का और व्रत भी प्रभु के प्रिय का, इसीलिए यह अधिक महत्वपूर्ण व्रत है।
आइए इस व्रत के महात्म को जानते हैं। हे ऋषि, जो पुण्य चंद्रमा या ऋषि या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न जल स्वर्ण भूमि गौ तथा कन्यादान तथा अश्वमेध यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ होता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुल योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के, 10 पुरखे मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन्य धान पुत्र आदि तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हे एकादशी, आपको शत शत नमन है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस व्रत के सार को जानते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ है, किंतु भगवान को प्रसन्न करने के अपनी मन वांछित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। पद्मिनी एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है। तप जप से भी अधिक प्रभावशाली इसका व्रत व्यक्ति को दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति कराता है। इसीलिए यह व्रत अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह मास भी प्रभु के पसंद का है और एकादशी व्रत भी प्रभु के पसंद का है। इसीलिए यह अवश्य करनी चाहिए। यह व्रत 29 तारीख दिन शनिवार को पड़ा है। दिन शनिवार को एकादशी और द्वादशी का मेल है, इसीलिए यह व्रत 29 को ही रखा जाएगा और इसका पारण 30 तारीख को है। यह पारण 30 तारीख को सुबह सुबह करना है, क्योंकि इसका समय है 6:01 से लेकर 9:45 तक। तो पारण जो है वो शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, इसीलिए सुबह रविवार को सुबह ही पारण कर लें। इसी के साथ यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।